आपको एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से? जी, मैं हलीमा बात कर रही हूँ मस्कत से। जी फरमाइए। आप सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहिए। जी, मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, पहली बार कॉल कर रही हूँ ना, इसलिए। अरे नहीं मेरी बहन, आप इत्मीनान से एक लंबा सांस लीजिए, फिर उसके बाद बात कीजिए। जी जी जी, कहिए। मैं हक के बारे में बात करना चाहती हूँ। किसके बारे में? हक के बारे में। अच्छा। जी जी, ये मुझे मालूम है कि आज का प्रोग्राम चंदे के बारे में है, लेकिन मेरा यह सवाल बहुत जरूरी है आप लोगों से। जी जी कहिए। मैं बहुत दुखी हूँ, आप समझ सकते हैं। अल्लाह आपके दुख दूर करे। औरत हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हूँ। अच्छा। वहाँ अपने माँ बाप के साथ रहती हूँ। अच्छा। और मैं ये नहीं कहती कि मेरे माँ बाप मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं, अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन एक औरत का सपना होता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहे, उसके घर रहे, लेकिन शायद मैं अपने आप को खुशकिस्मत नहीं समझती। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि रमजान का महीना है, आप लोग अच्छे मुसलमान नेक लोग हैं, आप लोग हमेशा मुझे अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। जरूर दुआओं में शामिल करेंगे। अच्छा मेरी बहन, क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपकी सेपरेशन हो चुकी है? जी नहीं। अच्छा, तो आप हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रह रही हैं? हस्बैंड रखना नहीं चाहते आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। हस्बैंड मुझे रखना चाहते हैं, लेकिन मैं खुद उसके साथ रहना नहीं चाहती। पता नहीं मुझे क्या हुआ है, लेकिन मैं उसको खुद पसंद नहीं करती हूँ। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? हाँ जी, कितना अरसा हुआ शादी को? मेरी शादी को तकरीबन 15 साल हुए हैं। मेरा एक बच्चा भी है। वो बच्चा आपके पास है? हाँ, बच्चा मेरे पास है। बच्चा मेरे अब्बू और मेरे अम्मी मेरे बच्चे को और मुझे बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं। देखिए आप जानते, आप खुद ही कह रही हैं कि औरत की ख्वाहिश होती है, हर एक औरत की ख्वाहिश होती है, होनी भी चाहिए, और हमारी भी ख्वाहिश है कि आप अपने शौहर के पास जाएं, हंसी खुशी रहें, आपके बच्चे भी हैं, तो फिर अपने दिल को समझाइए। जी मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों अपने हस्बैंड, मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है, मैं कुछ साल। चले इंशाल्लाह मुफ्ती साहब भी इस हवाले से बात करेंगे। मेरी ख्वाहिश ये है, आपसे इल्तिजा भी है, एक छोटे भाई की हैसियत से आप कोशिश करें, अपने दिल को समझाएं। और कुछ लोग वैसे ही अंदरूनी तौर पर एक दुख पाल लेते हैं और उस दुख के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो इस सोच को ख़त्म कीजिए, अपने दिल को समझाइए। आपके बच्चे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी खुशियां भी आपको देखना नसीब फरमाए, और अपने शौहर के साथ, जबकि वो आपको रखने के लिए तैयार हैं, और आप खुद कह रही हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने दिल को समझाइए, अपने शौहर के पास जरूर जाइए। एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। कौन और कहाँ से? लाहौर से, और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़हीर साहब। अच्छा जी, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया। आप सबको जज़ाए खैर। आमीन आमीन। जी मेरे दो छोटे से सवाल थे मुख्तसर से। पहला सवाल ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फजर की नमाज के अंदर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम वर्ड यूज होता था अज़ान में। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि जो तरावी है जो हम रूटीन में पढ़ते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी मुबारक में 3 दिन उसको पढ़ा था, फिर उसके बाद उसको आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया था। ठीक है, फिर वो अभी तक चल रही है। इसके बारे में कुरान और जो है उसके बारे में क्या हुक्म देता है? ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं और कलाम शामिल करते हैं। और मेरी भी ख्वाहिश है, और यकीनन आप भी सुनना चाहेंगे, मदीने को जाएं ये जी चाहता है। बहजाद लखनवी ने लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की तर्जुमानी की है। आइए समाअत करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका
मदीने को जाए जी चाहता है, मदीने को जाए जी चाहता है, मुक़द्दर बनाए जी चाहता है, मुक़द्दर बनाए जी चाहता है, मदीने के आका दो आलम के माला, मदीने के आका दो आलम के माला, तेरे पास आए जी चाहता है, तेरे पास आए जी चाहता है, जहाँ दोनों आलम है मेरे तमन्ना, जहाँ दोनों आलम है मेरे तमन्ना, वहाँ सर झुकाए क्या बात, क्या बात। जी चाहता है, वहाँ सर झुकाए जी चाहता है। मस्जिद बने ज़माना हो गया लेकिन चंदा रूटीन के साथ जारी रहता है, ये मुनासिब है? वो जो अभी शुरू में हमने बात अर्ज़ की थी कि असलन तो यही होना चाहिए कि चंदे की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, या तो वो तो एक आइडियल जी सिचुएशन हो गई ना, होना यही चाहिए। अब इस होना यही चाहिए कि अंदर ये बात भी शामिल है कि जो हमारे अरबाब खैर हैं, अरबाब सरवत हैं, तो वो ख़ुद इस तरीके से मस्जिद के साथ ताउन करें कि जिसकी वजह से चंदे की हाजत ना पड़े। यानी जो ऐसे अफराद के जो ख़ुद उस मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते हैं, उस मस्जिद को देख रहे हैं, वहीं के रिहायशी हैं, लेकिन होता यह है कि जिस तरीके से हम किसी फ़कीर को ज़कात देते हैं तो उसको ज़कात की इतनी मिक़दार देते हैं कि वो बरसों तक उसी रूटीन में साइल का साइल, फ़कीर का फ़कीर बना रहता है। तो इसी तरीके से मस्जिद के साथ भी जो काम बहुत सारे उसके तामीराती, तज़ीन व आराइश के चलते रहते हैं भी हैं जी हाँ, और बहुत सारी ज़रूरियात हैं जी हाँ, यकीनन। तो वो सारे के सारे मामलात भी ज़रूरतें वहीं की वहीं बरकरार रहती हैं। बहरहाल मस्जिद के जो चंदे के मामलात हैं उनमें जितनी भी ये ज़रूरी उमूर हैं, तामीर हो गया, तज़ीन व आराइश हो गई, बिल्स हो गए, तो इनमें वक्तन फ़वक्तन लोग इस तरीके से ताउन करते हैं। अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया था कि ये सादत लोगों को हासिल होती रहती है, तो ये एक सादत के एतबार से अगर हम इसको देखें तो यकीनन लोग इसमें वक्तन फ़वक्तन जब शामिल होते हैं तो उन्हें इसका अजर व सवाब हासिल होता है। नाज़रीन, एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? मैं मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ, बॉम्बे इंडिया से। जी असलम साहब, मेरा एक सवाल था, दो सवाल थे। एक तो हमारे यहाँ मस्जिद है, तो पुरानी मस्जिद को उन्होंने ऐसी ही रख के नई मस्जिद तामील की है, और पुरानी मस्जिद को स्टोर रूम के जैसा छोड़ दिया, तो वो जायज है? ठीक है। और दूसरा सवाल था कि औरतें जो हरम शरीफ में नमाजें पढ़ती है इमाम के साथ, तो वो सही है या गलत है? ठीक है, बिल्कुल आपको बता। आप लोगों को प्रोग्राम की बहुत बहुत मुबारकबाद, माशाल्लाह काफी दिन बाद आपका फोन लगा है। अच्छा, पूरे बॉम्बे में आ रहा है क्यों टीवी? जी, बॉम्बे आता है। अच्छा, चलें, सब अहलियान बॉम्बे को बहुत बहुत मुबारक, रमज़ान मुबारक की। हमारे साथ एक कॉलर और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ, मेरा नाम साफरा है। जी फरमाइए। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करूंगी। वालेकुम अस्सलाम।
और मैंने ये कहना था कि 1 लाख पे कितनी ज़कात होती है, और जो हमारे पास ज़मीन या प्लॉट होते हैं उन पे ज़कात होती है। और मैंने बीकॉम के एग्जाम्स दिए हैं, अब कुछ दिन तक हमारे रिजल्ट आने वाले हैं, तो मैंने मुफ्ती अकमल साहब से कहना था कि प्लीज़ मेरे लिए आप सब मिलकर दुआ कीजिएगा। जरूर करेंगे। आप तो अगर बीकॉम की स्टूडेंट हैं बेटा, तो आपको तो पता होना चाहिए कि 1 लाख पे तो वो कैलकुलेशन करनी है वो तो। नहीं, वो मुझे पता नहीं था, तो इस वजह से मैंने कहा मैं सिर्फ नहीं, अगर तो चलो मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर 2.5% हो 1 लाख पर तो कितनी बनेगी? चले, एक कॉल हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं महबूब आलम इंडिया से बोल रहा हूँ। जी महबूब साहब, और आलम के महबूब। जी हेलो जी महबूब साहब जी, बहुत दिनों के बाद फोन लगा है, बहुत खुशी हुई है। बड़ी मोहब्बत, हमें भी बहुत खुशी है जी, कहिएगा। मुफ्ती जी को सलाम मेरी तरफ से जी। बहुत हमने देखा है कि मतलब नमाज पढ़ते हैं, मतलब वजू करते हैं और क्या कहते हैं मोजे पे वजू कर लेते हैं। ठीक है, ये कैसा है? ठीक। और दूसरा सवाल है मेरा, भूल गए? चलें, आप याद कीजिए, हम दुआ करते हैं कि आपकी एक मरतबा फिर कॉल मिल जाए और आप प्रोग्राम में शामिल हो जाए। मसला खयानत और अमानत का है। बहुत सारे ऐसे भी मैंने खुद देखे हैं कि जो साल हा साल से साल में एक मरतबा शहरों का रुख करते हैं, किसी छोटे कस्बों से, छोटे इलाकों से, गांव से, और आते हैं जी फलां जगह पर एक मस्जिद बन रही है, उस मस्जिद में चंदा डालिए। अब वो बसेस पे चढ़ते हैं, रसीद बुक हाथ में है और वो शख्स सरापा चंदा दिख रहा होता है। ऐसे लोगों को चंदा देना या ऐसे बंदे का चंदा करना, अगर वो ठीक कर रहा है कि मस्जिद दूर कहीं बन रही है, और अगर वो ठीक नहीं कर रहा, दोनों सूरतों में क्या सूरत है? देखें, अव्वलन तो ये याद रखिए कि बदगुमानी करना किसी मुसलमान से ये शरअन गुनाह होता है, ठीक है ना, किसी के बारे में बुरा गुमान करना। लेकिन जब किसी बदगुमानी कायम करने पर ज़ाहिरी करीना नज़र आ रहा हो तो फिर बदगुमानी करने में शरअन हर्ज भी नहीं होता। ठीक। अब जब ये चीटिंग इतनी ज़्यादा आम है, हमें पता है कि जो बसों में चढ़ने वाले होते हैं उनकी शक्लें देख लें, शक्ल उसकी बता रही होती है कि इसने कभी खुद मस्जिद का रुख किया ही नहीं है, चंदा बरदार है। हाँ, चंदा चंदा उसके लिए क्या हुक्म है, क्या कहते हैं मुफ्ती साहब? फरमा रहे हैं कि बदगुमानी पर जी। तो मसला ये होता है कि अब चूंकि ये चीटिंग बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, लिहाजा इस सूरत में उनसे बदगुमानी करना काबिल गिरफ्त नहीं होगा, और ऐसे लोगों को हरगिज़ चंदा ना दिया जाए। जैसे कि ये रोड पे मांगने वाले फुकरा होते हैं, ठीक है ना, अब इनमें लंगड़े लूले भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन हमने खुद मतलब आपने भी माशाल्लाह फीचर्स वगैरह पढ़े हैं और बहुत से ऐसे मामला देखे हैं, ये खुद जानबूझ के पहाज बनते हैं मशीनों के जरिए और फिर ताकि कमाई ज़्यादा हो जाए। ऐसी सूरत हाल में बेहतर यही है कि जब तक तहकीक ना हो जाए कि सामने वाला वाकई ऐसा कर रहा है, ऐसी ज़मीन है, तब वो उसको चंदा दे, वरना ना दे। मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ, एक दफ़ा एक मेरे दोस्त ने बताया, बाहर होते हैं, किसी ने आके उनसे कहा कि जी मुझे फला इलाके में मस्जिद बन रही है, मुझे चंदा दे दें। उन्होंने बैठे, उन्होंने वहाँ पर उनका जान पहचान वाला था, उसको फ़ोन कर दिया। उसने कहा यहाँ तो सिरे से कोई ऐसी ज़मीन है ही नहीं। ठीक है। अब उन्होंने जो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो भी शर्मिंदा होकर उठा हुआ सामने। ये सूरत हाल है। तो ऐसे मतलब जब तक मुस्तनद ज़राए, ऐसी सूरत पे क्या मतलब उस बंदे को क्या करना चाहिए? देखिए ये तो तय हो गया कि नाज़रीन किराम मसाजिद के लिए चंदा देना ये सादत में शामिल होना है, और मसाजिद जो तामीर शुदा मसाजिद हैं उसकी तज़ीन व आराइश भी होनी चाहिए है कि अल्लाह का घर आपके घरों से बहुत अच्छा लगे। ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह का घर आपके घरों से ज़्यादा आलीशान लगे, और फिर उसके साथ साथ आपका इमाम आपसे बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ तज़ीन व आराइश मसाजिद की जारी रहें। उसके साथ साथ जो सादत हासिल हो रही है चंदा देने के लिए उस मस्जिद के लिए, जो मस्जिद का नमाजी है उसको पता है कि यहाँ पर काम भी हो रहा है, बिल्स भी हैं, सब सादत में शामिल हो रहा है। ये बात तो मैं भी मान गया, नाज़रीन भी मान रहे हैं कि होना चाहिए। दूर की किसी मस्जिद को देना ठीक है?
बात या वही- ये बेहतर है कि अपनी करीब की मस्जिद को दे? यकीनन देखें, करीबी मस्जिद तो हमारे सामने है, उसकी ज़रूरियात हमारे सामने हैं और वो यकीनी है, तो उसमें देना यकीनन बेहतर है। दूर की जो मसाजिद हैं उनमें बाज़ औक़ात बहुत मुस्तरद सबूत पेश किया जाता है, कोई हमारी जान पहचान का वास्ता वसीला, जैसे मुफ्ती साहब ने बात अभी जिक्र की टेलीफोन के जी हाँ। हवाले से, या कोई और रिलेशन है हमारा दरमियान में,